महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार एक हेलीकॉप्टर क्रैश में डेथ होती है। उनकी हत्या करवाई गई या लगता है कि कुछ टेक्निकल फॉल्ट थी। वो लेयरजेट 45 XR था, वन ऑफ द मोस्ट कॉम्पिटेंट एयरक्राफ्ट्स। एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने जो प्रीलिमिनरी रिपोर्ट अभी तक उसमें दी है, उसमें एयरक्राफ्ट में कोई भी टेक्निकल फॉल्ट नहीं पाया गया है। अब चाहे अहमदाबाद में लोग मारे जाएं या महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम मारा जाए, हर बार एयरलाइंस कंपनियां जो होती हैं वो आरोप पायलट पे लगा देती हैं। एयर इंडिया का फ्लाइट था बोइंग 787, उसके अंदर फ्यूल कट हुए। वो कोई बटन नहीं है जिसको आप ऐसे दबा दोगे और आपके इंजन में फ्यूल जाना बंद हो जाएगा। जो AIB ने अपनी जांच बनाई उसमें FDR में कोई कमी नहीं है, तो फिर कैसे बंद हुआ? महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार एक हेलीकॉप्टर क्रैश में डेथ होती है। बहुत सारी थ्योरियां हैं, किसी ने कहा मरवा दिया, किसी ने कहा नेचुरल था, किसी ने कहा पायलट की गलती थी। आपकी राइवल कंपनी है, फिर भी एज अ व्यूअर मैं समझना चाहता हूं या दर्शक समझ आते हैं, उनकी हत्या करवाई गई आपको प्रथम दृष्टया लगता है या लगता है कि कुछ टेक्निकल फॉल्ट थी? और इतने बड़े आदमी का जो हेलीकॉप्टर होगा, आई एम श्योर बड़ा खास हेलीकॉप्टर रहा होगा, डबल इंजन हेलीकॉप्टर होगा। डबल इंजन हेलीकॉप्टर कैसे क्रैश हो गया? भैया वो लेयरजेट 45 XR था, वन ऑफ द मोस्ट कॉम्पिटेंट एयरक्राफ्ट्स। यानी अच्छा, बहुत अच्छा। इनफैक्ट हम भी उसी कैटेगरी का एक खरीद रहे हैं, तो इतना अच्छा है वो, बहुत अच्छा है। और वो जेट है, प्रॉपर जेट है। और वो जो कंपनी है VK सिंह जी की, उनके बेटे रोहित, तो वो मेरे कॉमन फ्रेंड्स में से हैं, मेरे एक फ्रेंड के फ्रेंड हैं और हमारी 2-5 बार बात भी हुई है। कोई भी ऑनर, जैसा मैंने कहा, वो ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा। और दूसरा मुझे ये भी लगता है कि अगर किसी को मरवाना ही होगा, मैं उन पे क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं, तो व्हाई दे विल चूज जेट क्रैशिंग ओनली? द पर्सन कैन चूज एनीथिंग। माय पॉइंट इज AIB, एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने जो प्रीलिमिनरी रिपोर्ट अभी तक उसमें दी है, उसमें एयरक्राफ्ट में कोई भी टेक्निकल फॉल्ट नहीं पाया गया है। और एज एन ओनर, कोई भी ओनर हो, भले मेरी राइवल कंपनी है, लेकिन मैं ये बोलूँगा कि कोई भी ओनर अपने एयरक्राफ्ट में, अगर उसका हाथ में तो सिर्फ इतना ही है ना कि आपके एयरक्राफ्ट में कोई टेक्निकल फॉल्ट ना हो, मैं तो सिर्फ इतना ही कर सकता हूं। पायलट का अंदर जाके क्या बिहेवियर है या पायलट कैसे उड़ा रहा है, मैं किसी पायलट को दोष नहीं दे रहा हूं, बट एयरक्राफ्ट में अगर टेक्निकल फॉल्ट नहीं है तो जरूर विजिबिलिटी का कोई इशू हो सकता है या फिर पायलट के कंट्रोल का कोई विषय हो सकता है। एयरक्राफ्ट में हमें कोई कमी नहीं निकली। हालांकि हमारी एज एन एविएटर, मैं मेरे फेलो ऑर्गेनाइजेशन वालों को भी बोलना चाहूँगा कि हमें पायलट्स पे दबाव भी कम बनाना चाहिए। अननेसेसरी कि नहीं, तुम रात में भले पार्टी किए हो, आज वो नहीं जा पा रहा, तुम जाओ। इसी वाले में एक थ्योरी आई थी कि इन पायलट पर शायद आरोप लगा था कि थोड़ा हैंगओवर में थे। मुझे नहीं पता, वो दिवंगत आत्मा है, मैं नहीं जानता, बट एक थ्योरी आई थी, मैं समझना चाह रहा हूँ कि शायद लास्ट मोमेंट में उनका नाम चेंज कर दिया गया था। हाँ, और बिल्कुल ऐसा हुआ था। ये हुआ था? हाँ, बिल्कुल ऐसा हुआ था। वो तो 2 चीज़ें मेरे सामने भी आई। वो मैंने ATC को जो मेल भेजे गए थे 2 पायलट्स के, पहले 2 दूसरे पायलट थे, बाद में 2 दूसरे पायलट थे। लेकिन ऐसी चीज़ें एविएशन में होती रहती हैं, बट ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। लास्ट मोमेंट पे पायलट चेंज होना, मुझे पता होना चाहिए कि परसों मैं फ्लाई करूँगा या कोई और फ्लाई करेगा, ताकि रात को मैं टाइम से और टाइम से उठो, टाइम से जाऊँ। एज लॉन्ग एज आप एयरक्राफ्ट ऑपरेशन, इंजीनियरिंग टीम या कंपनी की डायरेक्ट फॉल्ट की बात करोगे, मुझे नहीं लगता है। बट ये जो आप पॉइंट कर रहे हो, इसमें मैं भी आपसे कहीं ना कहीं, बट इसमें फिर एक और सवाल है। अहमदाबाद में एक प्लेन क्रैश होता है, फिर महाराष्ट्र में अहमदाबाद प्लेन क्रैश में कई लोगों की जान चली गई। महाराष्ट्र में एक प्लेन क्रैश, हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। अब चाहे अहमदाबाद में लोग मारे जाएं या महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम मारा जाए, हर बार एयरलाइंस कंपनियां जो होती हैं वो आरोप पायलट पे लगा देती हैं। एक आम आदमी के मन में चला गया है, या पायलट के परिवार का ये कहना होता है कि अपने आप को बचाने के लिए बड़ी कंपनियां पायलट पर दोष मर देती हैं ताकि कंपनी की रेपुटेशन अच्छी रहे, भले मरने के बाद भी पायलट की बदनामी हो। शुभंकर भैया, मुझे पता है कि आप ये सवाल जो है जनता के बिहाफ पे पूछ रहे हो, लेकिन मैं ये बोलूँगा कि बहुत ही एविएशन का नॉन टेक्निकल एक्सपीरियंस के साथ ही लोग ऐसे सवाल करते हैं। मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, आप तो ऑब्वियसली लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हो और आपका काम है सवाल पूछना। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ अहमदाबाद प्लेन क्रैश से रिलेटेड। जैसा कि मैंने 2 चीज़ों का जिक्र किया, CVR, FDR। हम सबको पता है मोटा मोटी तौर पे कि जो एयर इंडिया का फ्लाइट था बोइंग 787, उसके अंदर फ्यूल कट हुए। फ्यूल कट होने का एक प्रोसेस होता है।
वो कोई बटन नहीं है जिसको आप ऐसे दबा दोगे और आपके इंजन्स में फ्यूल जाना बंद हो जाएगा. दिस इज नॉट हाउ इट हैपेंस. देयर इज अ प्रॉपर प्रोसीजर. इट्स अ गियर सिस्टम. आप एक बार लॉक करोगे, एक बार अनलॉक करोगे, एक बार उसको पुश करोगे, एक बार पुल करोगे, देन ओनली आपका फ्यूल कट हो सकता है. और अगर किसी टेक्निकल फेलियर की वजह से फ्यूल कट होगा तो एफडीआर में ऑटोमेटिक डेटा रिकॉर्ड होता है. फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर जो होता है उसमें ऑटोमेटिक ये कोई भी प्लेन के अंदर कोई भी कमी आएगी एफडीआर में वो रिकॉर्ड होता है. तो जो एआईबी की इंस्पेक्शन हुई, जो एआईबी ने अपनी जांच बनाई, उसमें एफडीआर में कोई कमी नहीं है. कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर यानी सीवीआर में ये आया जिसमें एक पायलट दूसरे पायलट से गुस्से में पूछता है कि तुमने ये बंद क्यों किया. तीसरी सबसे बड़ी चीज़ कि जब आप बोइंग 787 जैसे बड़ी मशीनरी को देखते हो, जो एक वर्ल्ड लेवल की कंपनी है जिसने अपने 101 साल तो R&D में पैसे खर्च किए होंगे तब जाके एक ऐसा सिस्टम बनाया है, आप 2-5 साल में कभी ऐसा क्रैश देखते हो. इसमें ऑटो पायलट होता है. एक सर्टेन हाइट के बाद एयरक्राफ्ट में ऑटो पायलट सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है. उस सर्टेन हाइट से पहले ही जब एफडीआर में कोई विषय नहीं आया, मतलब कि एफडीआर ने ये रिकॉर्ड नहीं किया कि आपके एयरक्राफ्ट में कोई ग्लिच था जिसकी वजह से फ्यूल बंद हुआ, तो फिर कैसे बंद हुआ? ये तो कोई समझदार आदमी ही बंद कर सकता है ना, जिसको ये समझ होगी कितनी हाइट से पहले हमें इसको बंद करना है. क्योंकि उस सर्टेन हाइट पर जाने के बाद एयरक्राफ्ट कभी क्रैश कर ही नहीं सकता. अगर आप चाहो तो भी नहीं कर सकता. दिस इज अ वेरी, मतलब मैं एक चीज़ और समझना चाह रहा हूँ. चलो इसको और एक इससे मेरे क्यूरियोसिटी सवाल है, हालांकि इसका जवाब मैंने दे दिया है. बहुत बार हमने देखा है, चाहे अहमदाबाद प्लेन क्रैश हो या अजीत पवार का प्लेन क्रैश हो, पहले 60 सेकंड में ही हादसा हो गया. 60 सेकंड में हादसा क्यों आता है? नहीं, अजीत पवार जी के केस में लैंडिंग के दौरान हादसा हुआ. ओके. और इसमें पहले 60 सेकंड में हादसा हुआ, मतलब पहले 2-3 मिनट के अंदर. मैं रिफ्रेम करता हूँ. अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद ये सवाल आया कि जब नीचे सब कुछ जांच पड़ताल होकर गए, तो पहले 60 सेकंड में हादसा कैसे आता है? डेलिब्रेट हो सकता है और इंटेंशनली किसी के साइकोलॉजिकल इश्यूज हो सकते हैं. और ऐसा आप रिपोर्ट्स में देखेंगे. और मैं ये बहुत बेबाकी से ये बात ये बोल रहा हूँ, मुझे पता है इसके रिपरकशंस होंगे मैं जो बोल रहा हूँ, क्योंकि देयर इज अ सर्टेन लॉबी. मतलब ये आप ये कह रहे हो कि हो सकता है अहमदाबाद प्लेन क्रैश खुद ही करवा दिया हो? नहीं, साइकोलॉजिकल इशू. पायलट, हाँ, देयर इज अ सर्टेन साइकोलॉजिकल इशू. किसी भी दिवंगत आत्मा के बारे में मैं कोई कमेंट नहीं कर रहा हूँ, बट देयर आर रिपोर्ट्स अराउंड इट. और आप कि पायलट ने करवाया था, खुद कर दिया था? हाँ. शिट मैन, इतने लोगों की जान ले ली. सोसाइटी से कई बार आप अंदर ही अंदर घुटते हुए कई सारी चीज़ें अपने मन में फ्रेम करते हो. और मैं एक इंडिपेंडेंट आदमी हूँ जिसकी अपनी एक इंडिपेंडेंट कंपनी है. और मैं जब ऐसे बयान दे रहा हूँ तो मैं बहुत जिम्मेदारी से ये बयान दे रहा हूँ. मैंने देखा कि उसमें हम सब ने सुना, ऐसे आरोप सुने कि उसमें एक फॉर्मर सीएम थे गुजरात के, हो सकता है सरकार ने करा. सरकार के पास ऐसा टाइम नहीं है सर. अब मैं सबको कहना चाहता हूँ कि हम लोगों को इतना ईजी लगता है कि सरकार इतने खाली बैठी है कि अपने ही एक पार्टी के व्यक्ति को इस तरीके से, ऐसा नहीं होता है. देयर आर पीपल, देयर आर इंडिपेंडेंट पीपल. आप मेरी गाड़ी में बैठे हो, आप इतने बड़े देश के पत्रकार हो, मेरा ही दिमाग घूम जाए और मैंने कहीं गाड़ी को ठोक दिया तो क्या सरकार मुझे फंड कर रही है आपको मारने के लिए? तो मेरा भी साइकोलॉजिकल रीजन हो सकता है ना. हम लोगों को क्या भैया आदत पड़ गई है हर छोटी चीज़ पे सरकार को ज़्यादा सोचने की. सीधे सरकार को ब्लेम करना, सीधे होम मिनिस्टर को के बारे में बोलना, सीधे प्राइम मिनिस्टर के बारे में बोलना. दे डोंट हैव टाइम फॉर ऑल दीज स्टूपिड शिट. एक व्यक्ति के साथ साइकोलॉजिकल इशू हो सकता है क्योंकि न सीवीआर में ये बात आ रही है, दूसरे पायलट का आवेश में आया क्वेश्चन भी है, वो वॉइस क्लिप तो अब तो पब्लिक है, आप देख भी सकते हो. न एफडीआर में ये आ रहा है, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर में कहीं ये प्रूफ नहीं है कि जो फ्यूल इंजन कट हुए, जो फ्यूल कट हुए वो किसी टेक्निकल स्नैक की वजह से हुआ, ऐसा भी नहीं आया. तो क्या है, किसी न किसी को बंद ही करना पड़ेगा ना. हाँ, अब या तीसरा भूत आ गया हो तो उस पर मैं नहीं कमेंट कर सकता. कुछ पॉडकास्टर्स हैं जो भूत के बारे में भी बात करते हैं तो वैसा कुछ हो गया हो तो मैं नहीं कह सकता भैया. बट जो टेक्निकलिटी को हम समझते हैं कि एक्स नहीं हुआ होगा, वाई नहीं हुआ होगा तो जेड हुआ होगा, उसके बेसिस पे ये बात है. बाप रे. चंद्रशेखर आज़ाद को भी ना कहा गया था आपकी तरफ से? आज़ाद समाज पार्टी वाले VTYRG करके एक हेलीकॉप्टर था, हमने लीज पे लिया था MP इलेक्शन 2023 के दौरान. ये वही समय है जब मैं पहली बार हेलीकॉप्टर में बैठा था. और
उनको 2 दिन में 6 से 7 सेक्टर करने थे। और शुभंकर भाई मैं आपको बताऊं, जब एक ही दिन में 4-5 सेक्टर करने होते हैं और 2 दिन में 6-7 सेक्टर करने होते हैं तो टाइम की बहुत रिस्ट्रिक्शंस होती है, क्योंकि आप ऑपरेशनल टाइम में ही फ्लाई कर सकते हो। सनराइज़ के बाद फ्लाई कर सकते हो, सनसेट से पहले फ्लाई कर सकते हो, और सनसेट से पहले आपको लैंड करना है, फ्लाई नहीं करना है। और लेट से आपको 4 बजे एक जगह से निकल के दूसरी जगह पहुंचना है और 5 बजे का सनसेट है, तो और 1 घंटे की फ्लाइंग है, तो आपको 3:55 पे निकलना होगा, तभी तो आप 2:55 पे निकलना होगा, तभी तो आप 3:55 पे लैंड करोगे अगर 4 बजे का सनसेट है तो। और 3:55 पे निकलोगे तो 4:55 पे लैंड करोगे अगर 5 बजे का सनसेट है तो। चंद्रशेखर जी को जाना था और वो गए भी, वो किसी एक जगह रैली से 10-15 मिनट लेट हो गए, जिसकी वजह से समय पे नहीं पहुंचे और हमारे उस वक्त के पायलट ने डिनाई कर दिया फ्लाई करना। तो वो वीडियो भी बड़ा वायरल हुआ, यूट्यूब पे भी है कि आप चाहेगा तो पीछे चलाइएगा। उसमें बोला गया कि तुम्हारे मालिक को फ़ोन आ गया हो दिल्ली से किसी बड़े उसका। तो ऐसा नहीं है, हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। हमने अगर किसी का जिम्मेदारी लिया है, हमने किसी का चार्ज लिया है, तो हम लोगों का कोशिश रहता है कि टेक्निकलिटीज़ में रह के जो हम लोग बेस्ट कर सके करें। बट एज अ पैसेंजर आपको भी ध्यान रखना है कि अगर हमने आपको जो समय दिया है, आपको वहाँ पे आपका रैली ख़त्म करके पहुँचना पड़ेगा। बिकॉज जब आप हमारे एयरक्राफ्ट में हो तो एवरी टेक ऑफ एंड लैंडिंग इज़ एन इमरजेंसी इवेंट। एवरी टेक ऑफ एंड लैंडिंग, हम क्लास में हैं, पढ़ा रहे हैं, एज अ टीचर मैं एग्जांपल दूं तो हम 30 में से 1-2 क्लास ख़राब भी लें, 28 क्लास अच्छी लें तो काम चल जाता है। लेकिन मेडिकल एक ऐसी फील्ड है और ये एक ऐसी फील्ड है, आप अपना एक भी ऑपरेशन ख़राब नहीं कर सकते। आपको हर टेक ऑफ, हर लैंडिंग बड़ी जिम्मेदारी के साथ करना पड़ेगा। और हमने रूल बुक में रह के जो हम कर सकते थे हमने किया।